आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को सफल बनाने के लिए हरियाणा कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी अभियान के तहत हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल गुरुवार को नूंह पहुंचे और दो अलग अलग बैठकों में शामिल हुए। पहली बैठक जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक शहीदा खान के कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। उसके बाद बघेल ने नूंह के विधायक आफ्ताब अहमद के आवास पर वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की दूसरी बैठक में भाग लिया। दोनों बैठकों का मुख्य एजेंडा रामलीला मैदान की रैली में नूंह जिले से अधिकतम भीड़ जुटाना रहा। बता दें कि सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने बैठकों में कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा में हुई कथित वोटिंग गड़बड़ियों और सरकार बनाने के तरीके पर कई सवाल उठाए, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि रैली संविधान की रक्षा और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का हिस्सा है। बघेल ने आरोप लगाया है कि भाजपा संविधान और वोटर अधिकारों पर हमला कर रही है तथा चुनाव आयोग निष्क्रिय बना हुआ है। उन्होंने बिहार में वोटरों के नाम काटने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बहुजन और अल्पसंख्यक समाज के वोट हटाए जा रहे हैं, जबकि आरएसएस विचारधारा से जुड़े लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। बघेल ने कहा है कि जनता की असली समस्याओं बेरोजगारी, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार पर बात नहीं होती, बल्कि लोगों का ध्यान मुद्दों से हटाया जा रहा है। विधायक आफ्ताब अहमद और जिला अध्यक्ष शहीदा खान ने कहा कि 14 दिसंबर को रैली के लिए नूंह जिले से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली जाएंगे और तैयारियां लगभग पूरी हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली ये महारैली ऐतिहासिक होगी और लाखों की भीड़ जुटेगी। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। कार्यालय नूंह में जो हमारी बैठक हुई है उसमें हमारे पर्यवेक्षक जो मनोज यादव जी हमारे साथ आए हुए हैं। इसके साथ ही हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे पीसीसी के ऑब्जर्वर गिरीश जी, इसके साथ हमारे कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं पूरे जिले के, वो सभी आए हुए हैं। विशेषकर ये जो हमारी बैठक है वो बैठक केवल 14 तारीख को जो हमारी महारैली हो रही है दिल्ली के रामलीला मैदान में, और ये रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़, जैसा कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने करीब 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा बताया कि हरियाणा में किस तरह से वोट की चोरी हुई और किस तरीके से ये बनी बनाई सरकार को भाजपा ने छीना असंवैधानिक तरीके से। तो उसके बारे में राहुल जी ने कई प्रश्न भी पूछे, लेकिन चुनाव आयोग के कान पे जू नहीं रहेंगी और उन्होंने कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। तो इस संदर्भ में हमारी पूरे देश के हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं और जो भी संविधान को बचाने की ये लड़ाई लड़ी जा रही है आदरणीय श्री खड़गे साहब के नेतृत्व में, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कि किस तरीके से ये संविधान बचना चाहिए और लोकतंत्र की ये लड़ाई है। हमारे जितने भी पदाधिकारी और मुख्य कार्यकर्ता हमने इस बैठक में बुलाए और सभी को हमने बोला कि सभी लोग हर गांव से, हर मोहल्ले से प्रत्येक जन साथी को बताएं, हमारे यहाँ के निवासियों को बताएं कि किस तरीके से भाजपा संविधान पर कुठाराघात कर रही है और आपके वोटिंग राइट को हटाने का और जबरन छीनने का काम कर रही है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए और संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए, उसमें विश्वास रखने के लिए हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी ने जो आह्वान किया है, वोट चोर गद्दी छोड़, एक महारैली 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने जा रही है। और जिस तरीके से उन्होंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से भारतीय जनता पार्टी जैसे संविधान और लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो हमें ताकत है, वोट की ताकत, उसमें जिस तरीके से बेईमानी कर रही है, वोट चोरी कर रही है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और इसमें आज हमने अपने इलाके में कार्यकर्ताओं की एक बैठक करी और उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर राहुल जी के नेतृत्व में इस लड़ाई संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसके लिए कहा है। और पूरे जोर शोर से, उससे हजारों की संख्या में 14 तारीख को सुबह 10 बजे
नुहू जिले से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रामलीला मैदान दिल्ली कूच करेंगे और लोकतंत्र की इस लड़ाई में राहुल गांधी की आवाज में अपनी ताकत देंगे और अपना विश्वास कायम रखने के लिए संविधान में और संविधान जो हमें अधिकार मिले हैं उनको कायम रखने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये 5000 के करीब कार्यकर्ता जो हैं मेवात जिले से हमारे सभी साथी विधायक और सभी जो पदाधिकारी हैं उनके साथ होके जो है रामलीला मैदान में 14 तारीख को किस तरह से लोकतंत्र को दबाया जा रहा है और आज के हालात को हम कहते हैं इसकी जरूरत है आज। और इस इलाके ने तो हमेशा, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, हमेशा इस देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश की बहबूदी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम समझते हैं कि आज भी इन लोगों में वही जज्बा है, वही खून है और हम आने वाले समय में अपनी इस जो आज़ादी में हमें जो संविधान ने जो हमें ताकत दी थी उसको कायम रखने के लिए, उसे बचा के रखने के लिए सभी साथी संघर्ष करेंगे और अपनी ताकत का इजहार हम 14 तारीख को दिखाएंगे। आज जैसे हमारे अभी जितेंद्र बघेल सहप्रभारी जी ने बताई, आपने सबके भाषण भी सुने हैं। 14 दिसंबर को वोट छोड़ गद्दी छोड़ वाले मामले पे बहुत महारैली होने जा रही है और लोगों को बताना चाहते हैं खड़गे साहब, श्री राहुल गांधी जी और जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं कि ये लोग किस तरह चोरी कर रहे हैं वोटों की। आपने अच्छी तरह पता होगा कि कभी आपने ये सुना है कि BLO की मौत हो गई है, आत्महत्या कर ली है। इसका कारण क्या है? वोट चोरी की वजह से तो हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। तो आज जो हमारी ये मीटिंग है जिले लेवल की, इसमें सबके लिए जिम्मेदारी लगाई है। हमारे सारे जिम्मेदार आदमी आए हुए हैं इधर, गाड़ियां आपके सामने लिखवाई हैं और हमें उम्मीद और भरोसा है पूरे ज़िले के ऊपर कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जाएगी। और उसमें हमने एक टीम भी गठित की है कि वहाँ जाके हम जितनी गाड़ी देंगे। अब हमारा डिस्ट्रिक्ट का संगठन भी बन रहा है, बॉडी गठित हो रही है, तो उसमें पूरी तरीक़ा से हम ये भी माप लेंगे कि कौन कितना काम करता है। और मुझे उम्मीद और भरोसा है, तफसील से बघेल साहब ने सारी बात बताई है। दोबारा आप सबके चैनलों का मैं धन्यवाद भी करता हूं। और यहाँ बड़े मेवात में आपको पता है 3 की 3 सीट आ गई ज़िले में। यहाँ कांग्रेस जन ज़्यादा हैं और यहाँ तक कि यहाँ 36 बिरादरी रहती है। आपने देखा होगा कि पिछले MP चुनाव में बघेल साहब यहाँ वोट इंद्रजीत ज़्यादा ले गया था, इस बार कम हो गई उसकी वोट उल्टी, जबकि यहाँ 1.5-2 लाख वोटें बढ़ी हैं। तो इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि जो ये इलाका है अपना नुहू डिस्ट्रिक्ट का, अड़ोस पड़ोस का, ये सारे लोग ये चाहते हैं कि इंसाफ परस्त सरकार आए। हम भुगत भोगी हैं, यहाँ कैसे कैसे फरेब देकर लोगों को बंटवारा करना चाहते हैं, लेकिन मेवात की ज़मीन एक ऐसी सरजमी है जिसमें आदमी बट नहीं सकता। सब भाईचारे से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं और उस हिसाब से रहना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद और भरोसा जिले के ऊपर, हम इसी हमारी जन्मभूमि है ये, तो लगता है कि इनके फरेब नहीं चलेंगे कांग्रेस BJP वाले, इनके चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ तो सभी कांग्रेस रहेंगे।